बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए। हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। तीसरी के धावाटाड़ जंगल से वन विभाग ने ढिबरा लदा ट्रैक्टर किया जब्त। अंधेरे का फायदा उठा चालक हुआ फरार। कार्यवाही में जुटा वन विभाग। जंगली हाथियों ने सदर प्रखंड के 3 पंचायतों में मचाया उत्पात। 8 एकड़ में लगे जेठुआ फसल को किया बर्बाद। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। मजदूर संगठन समिति ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मजदूरों को उनके हक के लिए किया जागरूक। निकाली गई रैली। और लेदा में आयोजित 9 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ में 87 लोगों ने ली गायत्री महामंत्र की दीक्षा। 12 बच्चों का करवाया गया मुंडन संस्कार। दीक्षा प्राप्त लोगों ने जीवन में बुराई छोड़ने एवं अच्छे कार्य करने का लिया संकल्प। वन परिसर विभाग देवरी की टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर बीते शनिवार की देर रात तीसरी थाना क्षेत्र के धावाटाड़ जंगल से एक ढिबरा लदा ट्रैक्टर जब्त किया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। इस संबंध में वन परिसर पदाधिकारी अभिमीत राज ने बताया कि वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार को सूचना मिली कि तीसरी क्षेत्र से अवैध ढिबरा का परिवहन किया जा रहा है। उनके निर्देश पर एक टीम गठित कर देर रात धावाटाड़ जंगल में छापेमारी अभियान चलाकर एक ढिबरा लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया। वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। मामले को लेकर विस्तृत छानबीन की जा रही है। जांचोपरांत दोषी चिन्हित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह के कृत्य को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। विगत रात मिली गुप्त सूचना के आधार पर वन क्षेत्र पदाधिकारी को निर्देश प्राप्त हुआ कि तीसरी में अवैध मायका का परिवहन किया जा रहा है। उनके निर्देश पर हम लोगों ने छापेमारी टीम का गठन किया। गठन के उपरांत हम लोगों ने रात्रि गश्ती के दौरान एक मायका लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। विस्तृत छानबीन की जा रही। जांचोपरांत इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसको धावाटाड़ से जब्त किए हैं तो तीसरी में अवस्थित है और इस तरह के कृत्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। छापेमारी टीम में वन विभाग के कर्मी नीरज कुमार पांडे, राहुल कुमार और अमर विश्वकर्मा शामिल थे। जंगली हाथियों के झुंड ने गिरिडीह सदर प्रखंड के बजटो, सिंदवरिया और बदगुंदा पंचायत में जमकर उत्पात मचाया है। शनिवार की देर शाम 22 की संख्या में आए जंगली हाथियों ने सिंदवरिया पंचायत के जेनुगुरहा गांव में किसानों के खेत में लगे जेठुआ फसल को चट कर गए।
जिसके बाद हाथियों ने बजटो गांव में लगे जेठवा फसल को भी नहीं छोड़ा। यहां लगभग 25 किसानों के 8 एकड़ खेत में लगे तरबूज, कद्दू, बोड़ा, मकई, करेला समेत दूसरी फसल को भी पहले खाया, उसके बाद उन्हें बर्बाद भी किया। वहीं बदगुद्दा पंचायत के शाही गवारों चौराही गांव में हाथियों ने सोखा मांझी, मनोज मांझी, सीरी मांझी का मिट्टी का घर तोड़ दिया और घर में रखे अनाज भी नष्ट कर दिए। फिलहाल हाथियों का झुंड बदगुंदा पंचायत के जंगली इलाकों में जमा हुआ है, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों को इलाके से सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर कार्य समिति की एक बैठक रविवार को बर्नवाल धर्मशाला में की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा एवं संचालन नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा के द्वारा किया गया। वहीं बैठक में मुख्य रूप से निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहबादी एवं पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे उपस्थित थे। बैठक के दौरान 20 मई से 31 जून तक आयोजित महाजन संपर्क कार्यक्रम को पूरे लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र में चलाने को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि जनता के बीच में जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैठक में दिनेश प्रसाद यादव, विभाकर पांडे, सुदेश साहू, चुन्नूकांत सिन्हा, प्रकाश सेठ, सुनील पासवान, सुभाष सिन्हा, संजीत सिंह, पप्पू, रंजीत सिंह, विशाल मंडल, सदानंद वर्मा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संगीता सेठ, करण पांडे, संजू देवी, सुभाष साहू, मनोज संघई, अमर सिन्हा, पवन शर्मा समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। उनके समृद्धि की बात करने वाले जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 30 मई को 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का और मैं इसी संदर्भ में आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने माननीय प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड जिस उत्सव विकास की नई कड़ी बिछाने का काम करे, यही आह्वान करने के लिए खड़ा था। और आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। जो बच्चे मेरे साथी हैं, अपनी बात को समाप्त करने के पहले हम आग्रह करेंगे कि दोनों की तक एक बार फिर से याद रखेंगे, बोलिए भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित प्रदेश निर्देशानुसार पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय दीपक प्रकाश जी, माननीय हमारे संगठन महामंत्री जी के द्वारा प्रत्येक विधानसभा स्तरीय मंडल हर एक मंडलों में कार्य समिति की बैठक करनी थी। इसके निमित्त आज गिरिडीह नगर में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। नगर कमेटी की कार्य समिति हमारे मित्र हरमिंदर सिंह बग्गा नगर अध्यक्ष के अध्यक्षता में आज संपन्न हुई, जिसमें हम सब ने प्रधानमंत्री जी के 9 साल पूर्ण होने पे प्रधानमंत्री पूरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पे 9वां साल 30 मई को पूरा हो रहा था। 30 मई से लेकर 30 जून तक पार्टी का जो निर्देश है, जो कार्यक्रम है, उसको चलाना है। उसमें गिरिडीह नगर भी अपने पूरे संसाधनों को लगा के हर वार्ड में 300 वार्ड में हम लोग जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री 9 साल में क्या विकास किया, क्या आपके नज़दीक उन्होंने दिया है, उसको बताने का काम करेंगे। सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं और एक चूँकि नगर क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं, हमारे सभी पदाधिकारियों का जो राय है, कार्यकर्ता साथियों का, कि अभी जनता काफ़ी बिजली और पानी की समस्या से काफ़ी त्रस्त है। बिजली की व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई और पानी का भी जो हम लोग देख रहे हैं, नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी समस्या हो रही है। लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में भी बैठक में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। निश्चित रूप से नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में
मजदूर संगठन समिति द्वारा रविवार को महान अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि संगठन के द्वारा 1 मई से 31 मई तक अलग अलग स्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर मनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम का समापन कतरास स्थित कार्यालय से किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले संगठन से जुड़े लोगों ने रैली निकाली और मजदूरों को जागरूक करने का काम किया। इसके बाद चतरो स्थित कार्यालय में झंडोत्तोलन और शहीद बेदी पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अगुवाओं ने मजदूरों को संबोधित करते हुए 4 लेबर कोड को निरस्त करने की मांग की। बताया गया कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन मजदूरों के लिए जो निर्धारित है उसके तहत ही मजदूरों से काम लिया जाए। वर्तमान में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, इसे अविलंब बंद किया जाए, वरना मजदूर संगठन समिति इसके लिए आंदोलन करेगी। मजदूर संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर की समीक्षा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि पानी पीने मन के कार्यक्रम का लाभ है, तो हमें आप लोगों से पूरा संचालन करने। जी, महान अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस है आज, और यह मजदूर संगठन समिति केंद्रीय समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है जो 1 मई से लेकर 31 मई तक जो है चल रही है। 31 मई को अंत में कतरास में केंद्रीय कार्यालय के पास समापन होगी। तो इस तरह से आज जो है यहाँ से चतरो ग्राउंड से हमारे जो प्रधान कार्यालय यहाँ पर मतलब थे, उससे चलकर जो है एक रैली आज हम लोग किए हैं। यह संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं कि मई दिवस जो 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन के अधिकार के मांग लेकर मजदूरों ने जो 1886 में संघर्ष किया था, वह संघर्ष आज भी उसकी जो है बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि 4 लेबर कोड के जरिए आज तमाम भारत में मजदूरों का जो मौलिक अधिकार है और तमाम श्रम कानून के तहत अधिकार है, उसका जो है हनन किया जाने का जो है पूरा दस्तावेज तैयार है। यही तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग एक रैली किए और मई दिवस के माध्यम से आज हम जो है तमाम भारत सरकार और राज्य सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं। नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों के दुकानदारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को 20 सूत्री क्रियान्वयन उपाध्यक्ष सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह से नया परिषदन भवन में मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दुकानदारों ने अपनी समस्या से श्री सिंह को अवगत कराया, साथ ही इसके समाधान की मांग की। मौके पर संजय सिंह ने दुकानदारों की समस्या को बारीकी से समझा, साथ ही इसके समाधान की दिशा में पहल किए जाने का आश्वासन दिया। मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी विसंगतियां है उसको दूर कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बेचने के लिए आप सरकार को कोशिश कीजिए, आज पीडब्ल्यूडी हमको चलाने देगा और किसी को दूसरा मान लेना तो नहीं होगा, वो हम कल वो लागू करा देंगे, वो सब चीज़ नहीं होने देंगे। तो या तो बढ़िया दुकान चला रहा अपने, अन्यथा किसी को दे दिया भाड़ा, किसी के पास चलाने वाला नहीं है। आपको जो भाड़ा भरा है ना, अगर वो पैसा नहीं लगा मेरे साथ चलिएगा। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में जो दुकानदार लोग हैं, उनके प्रतिनिधि आए थे अपनी समस्याओं को लेकर। उनकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना है, उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी विसंगतियाँ हैं निगम के निर्णय में उसको वार्ता करके इसका समाधान किया जाएगा।
कुछ कॉलेज कर्मी लोग भी आए हुए थे। गिरिडीह महाविद्यालय, आरके महिला महाविद्यालय और राजधनवार आदर्श महाविद्यालय के गैर शैक्षणिक संविदा कर्मी भी आए थे। उनका अपना मामला था कि राज्य सरकार जैसे अन्य संविदा कर्मियों को उनका वेतन निर्धारित किया है, उनका रिटायरमेंट का एज निर्धारित किया है, उसी अनुसार गैर शैक्षणिक कार्य में जो संविदा कर्मी हैं महाविद्यालयों में उसे वो प्रक्रिया यहाँ भी लागू किया जाए, क्योंकि 11 महीने का उनका सेवा काल रहता है। 11 महीने के बाद फिर विश्वविद्यालय प्रशासन उनका एक्सटेंशन करता है, तब उनको फिर उनकी सेवा संपुष्ट होती है, आगे बढ़ती है 1 वर्षों के लिए। और इसे वो भी चाहते हैं कि जो काम करते हैं उसके लिए एक न्यूनतम एक वेतनमान निर्धारित करे सरकार। मैंने उन्हें कहा है कि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाऊंगा। साथ ही माननीय विधायक अभी मुख्यालय से बाहर हैं, जब आते हैं तो आप मिलकर उनसे अपनी बातों को रखें। निश्चित रूप से सरकार आपकी विचारों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेगी और विचार करेगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह द्वारा संकट मोचन मंदिर परिसर शांति धाम लेदा में आयोजित 9 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन विधि विधान से देव पूजन किया गया और 33 कोटि देवी देवताओं का बारी बारी से आवाहन किया गया। उसके बाद 9 कुंडीय यज्ञशाला में हजारों लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां प्रदान कर सबके कल्याण एवं उज्जवल भविष्य हेतु प्रार्थना की। इस शुभ अवसर पर बांका बिहार से पधारे कौशल किशोर गुप्ता ने गुरु के महिमा से संबंधित अनेक गीत प्रस्तुत किए। उसको संरक्षण देने वाली, ममता लुटाने वाली, प्यार देने वाली 16 माताओं का समूह है, जिसे षोडश मातृका कहा जाता है। प्रधानमंत्री जजमान 16 चावल की ढेरियों पर पूजन की सामग्रियों को क्रमशः एक साथ समर्पित करें। एक साथ षोडश मातृका का आवाहन किया जा रहा है। 16 चावल की ढेरियों पर पूजन की सामग्रियों को समर्पित करिए। ओम गौरी पद्मा सचीनेदा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृति पुष्टि अस्तता तोष्टे आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिका वेता वृद्ध्यो पूज्या षोडश। ओम षोडश मातृकेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चितां पितृतां नो भरे मध्ये ओम पृथ्व्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। महायज्ञ के दौरान 87 लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ग्रहण कर नित्य 3 माला गायत्री महामंत्र जाप का संकल्प लिया। साथ ही देव दक्षिणा स्वरूप अपने जीवन की एक एक बुराई छोड़ने एवं जीवन में एक एक अच्छे कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर 12 बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया गया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नित्योन्मुक्तियमान्विता स्वाहा। इदमहं तुभ्याय इदं मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नित्योन्मुक्तियमान्विता स्वाहा। इदं महं तुभ्याय इदं मम। महायज्ञ को सफल बनाने में राजेंद्र कुमार वर्मा, संजय कुमार, सहदेव प्रसाद कुशवाहा, मेघलाल महतो, सुदामा प्रसाद महतो, कोदी महतो, नीरज कुमार, शैलेंद्र प्रसाद वर्मा, राजेश कुमार राम, मेघवाल प्रसाद वर्मा, दिनेश साव, पंचायत समिति सदस्य शोभा कुमारी, भुवनेश्वर साव, बलराम कुमार, नितेश कुमार, स्वराज सांडिल्य, शारिका सांडिल्य, सुप्रिया कुमारी, अस्मिता कुमारी सहित लेदा एवं आसपास के ग्रामीण लगे हुए हैं।
इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन एवं टाइटन आई प्लस की ओर से रविवार को गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा स्थित डॉक्टर पी सहाय के क्लिनिक में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 60 से 70 लोग पहुंचे और बारी बारी से अपने आंखों की जांच करवाई। इस दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा लोगों को उचित परामर्श भी दिया गया। कैंप को सफल बनाने में डॉक्टर पी सहाय और उनकी पत्नी रीता सहाय का विशेष सहयोग रहा, जबकि पीडीसी पूनम सहाय की निगरानी में शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मौके पर पूर्व अध्यक्षा रंजना बगेड़िया समेत क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे। से हम लोग आए हुए हैं। हमारे पास सर विजिट किए थे एक बार चश्मे के लेकर कि हमको चश्मा लेना है। बस सर जब चश्मा हम लोग दिए सबको, उनके बाद सर को हम लोग बोले थे कि सर अभी जो दिक्कतें चल रही हैं आँखों में, वो इससे बहुत तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आँख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना, मोतियाबिंद से रिलेटेड, प्लस अभी जैसे कि गैजेट यूज करना, जो बिना चश्मा यूज करते हुए हम लोग गैजेट यूज कर रहे हैं, उससे भी आँखों में दिक्कतें होती है। बच्चों लोग के, छोटे बच्चे लोग को आँख में पावर आ जाना जल्दी, वो सब होता है जो हम लोग गैजेट यूज़ करते हैं। अभी धूप में निकलते हैं तो धूप में निकलने के बाद क्या होता है कि अगर चश्मा यूज नहीं करते हैं तो उसके कारण भी आँख में प्रॉब्लम आता है, जो हम लोग को पता नहीं चलता है। बाद में वो चीज़ हम लोग को पता चलता है सर। तो हमारे पास सर जब विजिट किए थे तो सर को हम लोग एक रिक्वायरमेंट रखे थे कि सर आपके पास जो क्लिनिक है, हम एक बार जा कर के आई चेकअप का क्लीन करना चाहते हैं। कैंप किया जा रहा है आँखों का जाँच के लिए, जो कैंप लगाए उसके बारे में क्या करना चाहिए? ये जैसे कि हमारे इनरव्हील की तरफ से और टाइटन कंपनी की तरफ से ये कैंप किया गया है। इसमें ये चिन्हित करना है लोगों को कि किनको आँख की बीमारी है। बहुत से लोगों की आँख की बीमारी ऐसी होती है कि उनको पता नहीं चलता है, और तब पता चलता है जबकि आँख पूरा ख़राब हो जाता है। इससे कम से कम पता चलता है, और ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी कंपनी है। टाइटन बहुत तरह का चश्मा बनाती है। पर बताइए। नमस्कार, आज यहाँ पचम्बा में डॉक्टर पी सहाय के क्लिनिक में इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन और टाइटन आई प्लस के कोलैबोरेशन से बहुत सारे पेशेंट्स का आई चेकअप हुआ है। और हम लोग का टारगेट है कम से कम 100 का तो टारगेट ज़रूर है, लेकिन अभी हमारा 12-14 हुआ है। और लगता है दोपहर तक, जब तक ये कैंप चलेगा तब तक हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। आँख एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जिसके लिए बहुत लोग लापरवाही भी करते हैं। इसलिए हम लोग टाइटन आई प्लस ने हम लोग को अप्रोच किया। आज डॉक्टर पी सहाय के सहयोग से उनके ही क्लिनिक में हम लोग दोनों इनरव्हील और सनशाइन और टाइटन आई प्लस अपना कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जमुआ प्रखंड के नवडीहा ओपी अंतर्गत सियाटाड़ पंचायत के बेकोवा बाद व बरमसिया गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली मार्ग को जमीनदाता के नाम पर बोर्ड लगाकर सड़क का नामकरण स्वर्गीय प्राण महतो व स्वर्गीय करू महतो की पुण्य स्मृति में कुशवाहा पथ के रूप में किया गया। ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण के लिए जमीनदाता गुलहैया गांव के स्वर्गीय उदित नारायण महतो, नागेश्वर महतो, हिमलाल महतो, गुरुदयाल महतो, बैजनाथ महतो एवं रूपलाल महतो को इस नेक कार्य के लिए माला पहनाकर स्वागत किया। बताया गया कि बेकोबाद व बरमसिया गांव में रोड नहीं था। जमीनदाताओं ने रोड निर्माण के लिए जमीन दान कर हजारों लोगों की जिंदगी संवार दी है। मौके पर किशोर प्रसाद वर्मा, योगेंद्र वर्मा, जयदेव वर्मा, सूरजदेव वर्मा, पवन कुमार वर्मा, बुद्धदेव वर्मा, फूलदेव प्रसाद वर्मा, कमलेश वर्मा, सुदेश वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। नारायण महतो, स्वर्गीय उदित नारायण महतो, स्वर्गीय कारू महतो, स्वर्गीय कारू महतो। के स्वर्णिम शुभ अवसर पर बेकोबाद के लिए हम लोगों ने जितना सहयोग बन पड़ा किए। वैसे भी लोग कहते हैं कि दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक दिन तो उसे स्वयं सब कुछ दे डालना पड़ता है, बचता वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिन्हें वे देकर ही मरते हैं। तो हम लोगों ने, हमारे परिवार ने एक
गांव जो अपने लोगों का ही है बेकोबाग, इससे जुड़ा हुआ है बरमसिया भी। हम लोगों ने विषम परिस्थिति में रोड नहीं था तो उस परिस्थिति में हम लोगों ने ज़मीन दान करके इन लोगों का रास्ता क्लियर किया। आज ऐसा मौका मिला है कि इसे सरकार ले ली, PWD ले ली और बाईपास के रूप में बेको बरमसिया रोड निकाल करके इसी रोड से अब ये जुड़ जाएगा बेंगाबाद चतुरो पथ में, बाईपास पथ कहलाएगा। धन्यवाद। गिरिडीह जिले के महाविद्यालयों में संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों ने रविवार को नया परिषद भवन में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मियों ने सरकार से वेतन वृद्धि समेत अन्य मांग की है। शिक्षकेतर कर्मी जो है, जो संविदा पे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल और दैनिक होगी, वो अपनी जो है सो राज्य सरकार अभी कुछ दिन पूर्व जो है कैबिनेट में राज्य कर्मी जो संविदा कर्मी जितने हैं राज्य सरकार के, उसके कैरियर को देखते हुए वो जो है सो कानून बना है। तो विश्वविद्यालय कर्मी जो है, शिक्षकेतर कर्मी जो है, वही एक्ट को देखते हुए जो है तो हम लोग सर से भी आग्रह किए, विश्वस्तरीय जिला उपाध्यक्ष गिरिडीह से, कि सर जो आपकी सरकार ने जो है सो अभी जो कदम उठाए हैं संविदा कर्मी राज्य कर्मी को, वो बहुत ही सकारात्मक पहल है। और हम लोग भी जो है सो जितने भी विश्वविद्यालय में लगभग 1300 शिक्षकेतर कर्मी हैं जो संविदा पे हैं, डेली वेजेज पर हैं। तो सर राज्य संविदा कर्मी के अनुसार जो है विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मी जो संविदा कर्मी है उन पर भी जो है सो पहल किया जाए सर, ताकि जो है सो ये आपका इस प्रदेश में राज्य कर्मी संविदा कर्मी के अनुसार से शिक्षकेतर संविदा कर्मी को भी जैसे हक और अधिकार से मिल सकेगा। इसी को लेकर के हम लोग जो आग्रह करने के लिए आए थे, ताकि सरकार के नज़र में शिक्षकेतर संविदा कर्मी के भी बारे में जो है सो ध्यान रहे और वह जब भी कोई एक्शन ले राज्य कर्मी संविदा कर्मी की ओर, तो शिक्षकेतर संविदा कर्मी पर भी जो है सो इनका ध्यान रहे। इसलिए हम लोग जो है अवगत कराने के लिए आए थे। इसलिए हम लोग आए और सर बोले हम लोगों को कि जो है सो हम लोग जो है सो आपकी जो मांग जो है उसको हम लोग जो है सो सरकार को हम लोग अवगत करें। मौके पर जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि संविदा कर्मियों की मांग को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कर्मियों को विधायक से मिलकर भी अपनी समस्याओं से अवगत करवाने की भी बात कही। गिरिडीह महाविद्यालय, आरके महिला महाविद्यालय और राजधनवार आदर्श महाविद्यालय के गैर शैक्षणिक संविदा कर्मी भी आए थे। उनका अपना मामला था कि राज्य सरकार जैसे अन्य संविदा कर्मियों को उनका वेतन निर्धारित किया है, उनका रिटायरमेंट का एज निर्धारित किया है, उसी अनुसार गैर शैक्षणिक कार्य में जो संविदा कर्मी है महाविद्यालयों में, उसे वो प्रक्रिया यहाँ भी लागू किया जाए, क्योंकि 11 महीने का उनका सेवा काल रहता है। 11 महीने के बाद फिर विश्वविद्यालय प्रशासन उनका एक्सटेंशन करता है, तब उनको फिर उनकी सेवा संपुष्ट होती है, आगे बढ़ती है 1 वर्षों के लिए। और इसे वो भी चाहते हैं कि जो काम करते हैं उसके लिए एक न्यूनतम एक वेतनमान निर्धारित करे सरकार। मैंने उन्हें कहा है कि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाऊंगा। साथ ही माननीय विधायक अभी मुख्यालय से बाहर हैं, जब आते हैं तो आप मिलकर उनसे अपनी बातों को रखें। निश्चित रूप से सरकार आपके विचारों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेगी और विचार करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय संचालन समिति का विस्तार रविवार को बैठक आयोजित कर किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से जनार्दन पासवान को अध्यक्ष, टेको रविदास को उपाध्यक्ष, जगत पासवान को महासचिव, विनोद कुमार पासवान को सचिव, सुरेश पासवान, पंकज पासवान को कोषाध्यक्ष समेत अन्य लोगों को अलग अलग पदों पर मनोनीत किया गया। निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं दुर्भावना से ग्रसित होकर के दर्शा रहा है कि ये समाज आगे नहीं बढ़े
और ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोग वो अपने वातावरण कुछ किया ऐसा निश्चित नहीं है। कई लोग हमारे यहाँ दूसरे कौम से भी हैं। इस कौम की बात नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के रहे हैं, तो हम लोग सब अनुसूचित जाति से ही आते हैं और हम लोग सब एक समुदाय से हैं। सबसे पहले आज जो तिथि निर्धारित थी, ये किसी भी प्रकार का अगर अगला को आपत्ति था तो निश्चित तौर पर उस हुआ था। उस दिन भी हम लोग बैठक में उपस्थित थे और सबों का बताया गया कि नई समिति के द्वारा पुराने विवादों को खत्म कर बेहतर ढंग से चलाया जाएगा। अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय संचालन समिति की चुनाव हो गया है, जिसमें हमारे श्रद्धेय श्री जनार्दन पासवान जी अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं। टेको रविदास जी उपाध्यक्ष के पद पर हैं। बैठक उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था। तो समिति के विस्तार के लिए आज 21 मई का दिन निर्धारित था, पूर्व सूचना थी और आज वो लोग नहीं रह पाए हैं। किसी कारण से भवन में ताला लगा करके बाहर में हैं। बहुत सारे लोग दूर दराज से, आपको बिरनी से, डुमरी से, गांवा से, बिंगाबाद से, गांडे से लोग चल के आए हैं और बाहर में ही हम लोग बैठक कर रहे हैं। को देखते हुए सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। उस दिन ही नई कमेटी का पुनर्गठन हो गई थी। जो अहम पद थे, अध्यक्ष में, महासचिव में और उपाध्यक्ष में, कोषाध्यक्ष में, इन सारे अहम पदों का मनोनीत कर दिया गया था। और आज जो डेट मुकर्रर हुआ है विस्तारीकरण करने के लिए, जो आज अभी हो रहा है, अफसोस के साथ भी कहना पड़ रहा है कि जो हम लोगों के पूर्व अध्यक्ष नारायण दास जी हैं, उन्होंने अपना पद को लिखित रूप से त्याग दिया था और पुनर्गठन के लिए उन्होंने बुलाया भी था, लोग आए भी थे और वो संरक्षक के रूप में पुनः चुने भी गए हैं। उनका हस्ताक्षर है। बावजूद भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आज की बैठक को उन्होंने जो है नहीं होने की बात कही, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत राय था। लेकिन सामूहिक रूप से आज का दिन जो 21/5/2023 है, वो पद का विस्तारीकरण के लिए ही रखा गया है, जो भी कुछ ही क्षणों में हो जाएगा। तो विधिवत यहाँ चुनाव हो चुका था। आज उसका विस्तारीकरण के लिए रखा गया था, लेकिन कुछ पूर्व के अध्यक्ष की मानसिकता ऐसी हो गई है कि उन्होंने ताला बंद करके हम लोग को विस्तार करने के लिए और इस अंबेडकर भवन में कमेटी विस्तार करने के लिए देना नहीं चाहते हैं। इनकी मानसिकता एकदम नीचे स्तर पर पहुंच गई है कि उनकी नीति को देखा जाए, परखा जाए कि कैसे अंबेडकर भवन का विस्तार होगा, कैसे बाबा का सपना पूरा होगा। ऐसे अगर व्यक्ति अंबेडकर भवन में रहेंगे तो कभी भी विस्तार नहीं होगा। बैठक में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सदर प्रखंड के तेलोडीही पंचायत में नावा आहार तालाब का जीर्णोद्धार का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने फीता काट कर किया। आहार का जीर्णोद्धार अमृत सरोवर योजना के तहत लगभग 14 लाख की राशि से किया जाएगा। तालाब के बन जाने से किसानों को कृषि कार्य के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आहार का जीर्णोद्धार को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। शिलान्यास कार्यक्रम जीप सदस्य प्रतिनिधि अनवर अंसारी, तेलोडीही पंचायत के मुखिया सब्बीर आलम, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद कमरुद्दीन, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मिकाइल समेत ग्रामीण उपस्थित थे। तेलोडी पंचायत में कब्रिस्तान के बगल में नावा आहार का जीर्णोद्धार का शिलान्यास होना था। माननीय
हमारे जिला परिषद अध्यक्षा महोदय माननीय श्रीमती मुनिया देवी आई थी और हमारे यहाँ तेलोडी के लोकल जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य एवं तमाम लोग, हमारे गणमान्य जनता भी आए थे। ये जिला परिषद के तरफ से हम लोग को अमृत सरोवर का एक तालाब मिला था, जिसमें हम लोग तेलोडी पंचायत को मुख्य रूप से यहाँ पर दिया गया। इससे हमको यहाँ के ग्रामीण द्वारा पता चला था कि इस तालाब को बन जाने से, ये तालाब बन जाने से यहाँ के लगभग 50 एकड़ ज़मीन मतलब सिंचाई होगा। इसी मकसद से हम लोगों ने ये तालाब का जीर्णोद्धार के लिए आज शिलान्यास रखा है। हमारे तेलोडी पंचायत में नावाआरा तालाब जीर्णोद्धार का शिलान्यास माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदया मुनिया देवी के द्वारा किया गया। यह जो तालाब है, ये समझ लिए कि पूरे तेलोडी पंचायत का एक प्रमुख तालाब है और आसपास आप देख रहे कई एकड़ की जो भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो इसी से पानी पूर्व में सिंचाई होता था, जो कि अभी कुछ वर्षों से जो है सो पानी का लेवल कम हो जाने से और तालाब के भर जाने से बहुत ये हो रहा था और कृषि कार्य नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं जिला परिषद सदस्य मैडम का और जिला परिषद अध्यक्ष महोदया का कि उन्होंने जो है सो यह तालाब अमृत सरोवर के द्वारा दिया गया, जो यह तालाब लगभग 22 लाख का है। खबरों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।